अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वक़ार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वक़ार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि सिला रहमी यानी रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो किस एरिया से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट पीछे मैं करवा चुका हूँ कि अगर आपके पास ए और बी ओवरलैप हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ए और बी में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो इसके इंटरसेक्शन में यानी कॉमन आ रहे हैं। तो फिर इसके हम ये कुछ 4 रूल्स लगाएंगे कि अगर हमने निकालना हो ए यूनियन बी तो फिर वो आ जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, और जो इसका इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स होंगे उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर हम करते हैं नंबर ऑफ़ ए माइनस बी, इसमें ए माइनस बी से मुराद होता है कि ए और बी में सेम वैल्यू, इसको कट करके बाकी ए वाली वैल्यू लिखनी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एन ऑफ ए यूनियन बी निकाल के उसमें वाली जो बी वाली वैल्यू होती हैं वो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी। फिर इसी के कार से इसका हम अपोजिट भी लिख सकते हैं कि अगर हमने एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि यूनियन वाली वैल्यू दी होगी हम ये फार्मूला लगाएंगे, और इंटरसेक्शन वाली वैल्यू दी हुई तो ये फार्मूला लगाएंगे। फिर एक फार्मूला आपके पास ये भी है, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी माइनस ए। तो अगर आपके पास ओवरलैपिंग का कंसेप्ट हो, हम डेटा को देखेंगे कि डेटा के लिहाज से कौन सा फार्मूला हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास ए और बी डिसजॉइंट सेट है, इसका मतलब है ए और बी में कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, तो फिर आपके पास फार्मूला जो बनेगा वो आ जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, और एन ऑफ ए माइनस बी आपके पास हो जाएगा एन ऑफ ए। तो ये कंसेप्ट मैं पहले भी करवा चुका हूँ कि ओवरलैपिंग क्या होता है और डिसजॉइंट क्या होता है। अब अगर आप अपने क्वेश्चन के डाटा को देखें तो हमें गिवन ये है एन ऑफ ए आपके पास 24 है, एन ऑफ बी आपके पास 18 है, एन ऑफ ए यूनियन बी आपके पास 31 है, और हमने फाइंड क्या करना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट करना है। अगर आप यहीं से फार्मूला को देखें तो अगर हम इसमें ये वाला फार्मूला लगाना चाहें ए यूनियन बी एन ऑफ ए एन ऑफ बी, तो यहाँ से हम ये वाला फार्मूला बना सकते हैं। तो जो हम फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके पास है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने जिस चीज़ को फाइंड करना है उसको हम स्टार्ट पे लिख लेते हैं, इस वैल्यू को उधर लेके आ जाते हैं, तो ये आपके पास माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। बस हम वैल्यू पुट कर देते हैं। एन ऑफ ए आपके पास क्या है 24, एन ऑफ बी ये आ जाएगा 18 माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी ये आ जाएगा 31। बस इसको हम प्लस माइनस कर लेते हैं सिंपल, तो ये आ जाएगा 24 प्लस 18 ये आ जाएगा 42 माइनस 31 माइनस 31। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 11। तो यानी हमारे पास जो वैल्यू थी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कितनी वैल्यू कॉमन थी, वो आपके पास 11 है, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। नंबर 2, सबसे पहले आप अपना डेटा लिखें। हमारे पास जो वैल्यू है वो आपके पास है एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 23, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 44, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास है 2। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एन ऑफ बी माइनस ए, एक ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और एक हमने फाइंड करनी है एन ऑफ बी। तो सबसे पहले अब अगर हम फार्मूलात की तरफ जाते हैं तो हमने क्या फाइंड करना है, बी माइनस ए। तो अगर आप अपने फार्मूले में देखें किसी जगह बी माइनस ए आता हो तो ये लास्ट फार्मूला अगर आप देखें हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अब हमने फाइंड करना है एन ऑफ बी माइनस ए। एन ऑफ बी माइनस ए वाला अगर आप फार्मूला लिखें
तो ये आपके पास है n ऑफ A यूनियन B विच इज़ इक्वल टू n ऑफ A माइनस B प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस ये आपके पास आ जाएगा प्लस n ऑफ B माइनस A। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, B माइनस A, तो ये वाली दो वैल्यू तो जाके माइनस हो जाएंगी। ये आ जाएगा n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ A माइनस B माइनस n इंटू A इंटरसेक्शन B विच इज़ इक्वल टू n B माइनस A। तो अब अगर हम वैल्यू को पुट कर दें तो n ऑफ A इंटरसेक्शन B वो आपके पास कितना है, यहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ये A यूनियन B है। तो नंबर ऑफ़ A यूनियन B की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 44 माइनस n ऑफ A माइनस B 23 और A इंटरसेक्शन B आ जाएगा 2 इक्वल टू n B माइनस A। ये आपके पास आ जाएगा 44 माइनस 25 इक्वल टू n इंटू B माइनस A आ जाएगा। तो ये सिंपली आपने क्या करना है, 44 माइनस 25, तो ये आपके पास आ जाएगा 19। तो ये आ जाएगा n ऑफ B माइनस A, यहाँ पे आ जाएगा 19। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक वैल्यू उसने हमें हिंट में दी थी, तो मैं उससे भी इस क्वेश्चन को प्रूव करता हूँ। इस क्वेश्चन में हमने n ऑफ B भी फाइंड आउट करना था। अगर एक उसने हमें हिंट दिया हुआ है कि n ऑफ B इज इक्वल टू n ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस n ऑफ B माइनस A, यानी इस फार्मूले से भी हम n ऑफ B माइनस A फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर हमें n ऑफ B को पहले फाइंड आउट करना होगा। तो अगर मैं n ऑफ B फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाऊँ तो आपके पास आ जाएगा n ऑफ A माइनस B विच इज़ इक्वल टू n ऑफ A यूनियन B माइनस n ऑफ B। इस माइनस n ऑफ B को इधर शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा n ऑफ B इज इक्वल टू n ऑफ A यूनियन B माइनस n ऑफ A माइनस B। अब वैल्यू पुट कर दें, n ऑफ A यूनियन B वो आपके पास कितना है, 44 और n ऑफ A माइनस B आपके पास 23 है। तो अगर हम यहाँ से n ऑफ B की वैल्यू को निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 44 माइनस 21, तो ये आपके पास आ जाएगा 23, सॉरी 21 नहीं 23 को माइनस करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 21, यानी n ऑफ 1 हमारे पास, n ऑफ B हमारे पास 21 आ गया। अगर इस फार्मूले में अब दोबारा फार्मूला बनाने की कोशिश करूँ इससे, तो ये सिंपल आप ये करेंगे, हमने इसको फाइंड आउट करना है, तो ये वैल्यू इधर माइनस हो जाएगी, n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B विच इज़ इक्वल टू n ऑफ B माइनस A। तो n ऑफ B अब हमने कितना निकाला है, 21, n ऑफ A इंटरसेक्शन B आपके पास 2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा n ऑफ B माइनस A। तो 21 में से 2 निकालेंगे तो ये 19 है। यही आंसर हमारे पहले भी आए थे। तो इस तरीक़ाकार से आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे ये वाला फार्मूला लगा लें या ये वाला फार्मूला लगा लें। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। नंबर 3, इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथ स्टूडेंट्स 20 लाइक अलजेब्रा। पहले मैं लिख लेता हूँ, अगर आपके पास अलजेब्रा होगा तो उसको मैं ए से रिप्रेजेंट करूँगा, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो अलजेब्रा को लाइक करते हैं वो आपके पास कितने हैं, 15, सॉरी 20, एंड 15 लाइक ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। ज्योमेट्रिक एंड अलजेब्रा यानी ये वो ज्योमेट्री को भी लाइक करते हैं और अलजेब्रा को भी लाइक करते हैं। तो इसका मतलब है मैं इसको ये लिखूँगा, नंबर ऑफ़ ए अलजेब्रा एंड जियोमेट्री, यानी जो उसको लाइक करते हैं वो आपके पास कितने हैं, 15 हैं। शो दैट बाय वेन डायग्राम भी हमने इसकी बनानी है, और आल्सो फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री। तो पहले मैं लिख लेता हूँ कि जो ज्योमेट्री है उसको मैंने जी से रिप्रेजेंट किया है, तो यानी हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ जी बी फाइंड आउट करना है। टोटल आपके पास कितने थे, 30 स्टूडेंट्स थे। तो अगर हम इनका यूनियन निकालेंगे तो आ जाएगा ए यूनियन जी, ये आपके पास आ जाएगा 30 स्टूडेंट्स। ये आपके पास टोटल डाटा था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की जानिब।
अगर मैं यहाँ पे फार्मूला बनाने की कोशिश करूँ इस तरह था तो हमारे पास आ जाएगा एन ऑफ ए यूनियन जी, तो वो आपके पास आ जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ज्योमेट्री और इनके इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन जी। अब हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी है एन ऑफ जी, इस एन ऑफ जी को इधर छोड़ दें, ये दूसरी दो वैल्यू तो शिफ्ट करें, ये आ जाएगा एन ऑफ ए यूनियन जी माइनस एन ऑफ ए और ये वाली माइनस वाली वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन जी। तो ये फार्मूला बन गया एन ऑफ जी यानी ज्योमेट्री के लिए। अब वैल्यू पुट करते हैं, अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ए यूनियन जी आपके पास कितना था टोटल 30, एन ऑफ ए जो अलजेब्रा को लाइक करते थे वो कितने थे 20 थे, और ए इंटरसेक्शन जी तो ये आपके पास आ जाएगा 15 यानी नंबर ऑफ ज्योमेट्री। 30 प्लस 15 ये आपके पास आ जाएगा 45 माइनस 20 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु लाइक ज्योमेट्री। 45 में से 20 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा एन ऑफ जी हु लाइक्स ज्योमेट्री। अपने इस क्वेश्चन की हमने वैन डायग्राम भी बनानी थी, अब चलते हैं अपनी वैन डायग्राम की जानिब। इसकी वैन डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात है कि इसमें ओवरलैपिंग का कंसेप्ट आ रहा था क्योंकि इंटरसेक्शन में कोई वैल्यूज़ कॉमन थी। इसको मैं अगर ए से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसको मैं जी से, ये यू है, ये ए है और ये जी है। सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि इनमें जो इंटरसेक्शन वाली वैल्यू थी वो कितनी थी। तो अगर हम इंटरसेक्शन वाली वैल्यू देखें तो वो आपके पास 15 थी, तो ये टोटल 15 आ जाएगा। लेकिन जो हमारे पास एन ऑफ ए का आंसर था वो टोटल 20 था। 20 में से ऑलरेडी 15 यहाँ पे आ चुका है, तो इसका मतलब 5 यहाँ पे आ जाएगा। 15 प्लस 5 को प्लस करेंगे तो ये जो ए वाली बाउंड्री आपके पास, ये आपके पास 20 कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके कार से अगर हम एन ऑफ जी यानी ज्योमेट्री जो लोग लाइक करते थे वो देखें तो वो आपके पास 25 है। उस 25 में से पहले 20 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस ज्योमेट्री वाले सर्कल को देखूँगा तो ये 15 पहले से यहाँ पे थे, तो ये 10 यहाँ पे आ जाएंगे, तो यूँ इस तरह ये 30 पूरे हो जाएंगे। 10 15 प्लस 5 हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स है वो कितने थे 30 थे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। नंबर 4, इन अ स्ट्रीट 50 हाउसेज 25 हाउसेज हैव लाउंस। अगर हम लाउन को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ़ हाउसेज जो जिनके अंदर लाउन है वो कितने हैं, वो हैं 25। 32 हाउसेज हैव कार पोर्च। कार पोर्च को मैं सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, सी से, तो ये आ जाएगा वो घर जिनके अंदर कार पोर्च है वो कितने हैं, वो हैं 32। 15 हाउसेज हैव बोथ लाउन एंड कार पोर्च, यानी इनके दरमियान में इंटरसेक्शन आ गया कि उनके घर में लाउन भी है और कार पोर्च भी है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ये फाइंड करने की कोशिश करूँ लाउन एंड कार पोर्च, तो वो आपके पास आ जाएगा 15। फिर वो कह रहा है शो दैट बाय वैन डायग्राम, इसको हमने वैन डायग्राम की मदद से फाइंड आउट भी करना है। आल्सो फाइंड हाउ मैनी हाउसेज हैव नेदर लाउन नार कार पोर्च, यानी हमने वो घर बताने कि जिनके अंदर लाउन भी, ये वाला जो कंसेप्ट होता है हमने ये कहा था कि इनके पास लाउन भी है और कार पोर्च भी है। लेकिन अगर मैंने इसके उलट बात करनी हो कि जिनके घर में नहीं है तो हम इस पर कम्प्लीमेंट डाल देते हैं, तो इनडायरेक्टली हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। पहले मैं कम्प्लीमेंट का कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ। अगर मैंने एन ऑफ ए कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो उसका सिंपल तरीकाकार ये होता है, जो टोटल होगा आपके पास नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल सेट में, अगर आप नंबर ऑफ़ ए को माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कम्प्लीमेंट। इसकी मैं एक छोटी सी डायग्राम आपको बना देता हूँ यहाँ पे कंसेप्ट के लिए। यानी ये आपके पास यू है और ये आपके पास ए है। अगर मैं यहाँ पे ए को शेड करता हूँ तो ये आपके पास डायग्राम आ जाएगी ए की, लेकिन अगर मैं इन्हें यहीं पे ए डैश करना हो तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस ए को छोड़ के अब जो बाहर वाला एरिया है मैंने सारा वो वाला शेड करना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हमने किसी भी जगह ये केस निकालना है कि वो नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि हम पहले, जैसे इसने कहा था नेदर लाउंज नार कार पोर्च, तो हम पहले ये करते हैं कि वो घर निकाल लेते हैं जिसमें से लाउंज और कार पोर्च हो,
और इसमें से टोटल को माइनस कर देंगे तो फिर हमारे पास ये कंसेप्ट भी आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने फार्मूला की जानिब। जो बनाएंगे हमने इस कंसेप्ट में बनाना है कि जिनके घर में लाउन भी हो और कार पोच भी हो, तो यानी अगर हम टोटल फार्मूला बनाने की कोशिश करें इस शेप में यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, मैं इधर इसको मिटा देता हूँ, मेरे पास जगह कम है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे हमने इसको लाउन पढ़ा है और सी को हमने कारपोच पढ़ा है, तो फिर उस फार्मूले में बनाएंगे आ जाएगा लाउन यूनियन कारपोच, ये आ जाएगा नंबर ऑफ़ लाउन प्लस नंबर ऑफ़ कारपोच, यानी ये सी होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ़ लाउन इंटर कारपोच ये। अब हमारे पास जो डाटा गिवन है वहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। जो आपके पास नंबर ऑफ़ लाउन है वो कितने थे 25, कारपोच आपके पास कितने थे 32, और अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 15। आपने सिंपल क्या करना है, ये आ जाएगा 25 प्लस 32 माइनस 15, तो ये आपके पास 42 आंसर आ गया। यानी ये आपके पास वो हाउस हैं जिनके घर में नंबर ऑफ हाउस विच हैव लाउन एंड कारपोच। लेकिन जब हमने क्वेश्चन को फाइंड आउट करना था तो हमने इसका ऑपोजिट फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे भी मेरे मिस्टेक हो रही है कि ये इंटरसेक्शन नहीं होगा, यूनियन होगा, क्योंकि उसने नेदर कहा हुआ है। तो ये तो हमने फाइंड क्या करना है, एल यूनियन सी। तो अब हम पहले इसका हमने ये फाइंड कर लिया एल यूनियन सी कि जिनके घर में लाउन भी है और कारपोच भी है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसका अपोजिट अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एन ऑफ, अगर हमने फाइंड करना हो लाउन और कारपोच जिनके घर में नहीं है, तो नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ़ लाउन यूनियन कारपोच। तो यूनिवर्सल का मतलब ये था कि टोटल कितने हाउसेस थे, 50 थे आपके पास, और 50 में से अगर मैं 42 निकाल दूं तो इसका मतलब है कि आपके पास जो 8 आंसर ऐसा है कि जिनके घर में ना लाउन है और ना कारपोच है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ हाउस हैव नेदर, क्वेश्चन की स्टेटमेंट से उठा रहा हूँ, नेदर लाउन नॉर कारपोच। रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास एक घर, टोटल स्ट्रीट के 50 हाउसेस थे, यानी आपके पास जो नंबर ऑफ़ यू यूनिवर्सल सेट है वो आपके पास 50 था, जिसमें 25 घर ऐसे थे जिनके घर में लाउन था, तो हमने इसको एल से रिप्रेजेंट किया, और 32 घर ऐसे थे जिसमें कारपोच था, और 15 घर ऐसे थे जिसमें लाउन भी था और कारपोच भी था। अब हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को थोड़ा सा दोबारा समझना पड़ेगा। उसने हमें ये कहा था कि हाउ मैनी हाउसेज हैव नेदर लाउन नार कारपोच, यानी हमने ये बताना है कि जिनके घर में लाउन भी नहीं था और कारपोच भी नहीं था। अगर आपके पास और का कंसेप्ट आएगा तो यहाँ पे आपने यूनियन लगाना है, लेकिन अब हम इसमें कम्प्लीमेंट इसलिए लगा रहे हैं कि उसने कहा कि नहीं है, यानी उनके घर में लाउन भी नहीं है और कारपोच भी नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर क्या कर दिया, कम्प्लीमेंट लगा दिया। फिर कम्प्लीमेंट का रूल मैंने आपको ये बताया कि सिंपल अगर मैंने एन ऑफ ए फाइंड आउट करना है तो उसमें यूनिवर्सल सेट में से अगर एन ऑफ ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यूनिवर्सल सेट में एन ऑफ ए की वैल्यू को फाइंड आउट माइनस करेंगे तो आपके पास कम्प्लीमेंट का कंसेप्ट हो जाएगा। अब चलते हैं इसकी डायग्राम की जानब में, वहाँ पे फिर एक दफ़ा कम्प्लीमेंट की डायग्राम बनाता हूँ। तौर पर मैंने आपसे ये कहा है कि एन ऑफ यू आपके पास 50 है और एन ऑफ ए आपके पास 20 है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एन ऑफ ए कम्प्लीमेंट, यानी जो ए नहीं है आपने वो फाइंड आउट करना है। तो उसका तरीकाकार ये होता है, अगर मैं इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करूँ तो ये आपके पास ए है, लेकिन हमने क्योंकि एन ऑफ ए कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एन ऑफ ए कम्प्लीमेंट का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है एन ऑफ यू, यानी यूनिवर्सल सेट में जिसका हमने उलट फाइंड करना है उसको माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा एन ऑफ ए। तो सिंपल ये आ जाएगा 50 माइनस 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। और अगर मैंने एन ऑफ ए को शेड करना होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि इस ए को छोड़ के बाकी सारे को शेड कर दें,
ये आपके पास कम्प्लीमेंट का कंसेप्ट होता है। तो सिंपल जिस चीज़ का हमने कम्प्लीमेंट निकालना होता है हम पहले उसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसको बाद में से माइनस कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अपनी डायग्राम की जानिब। हमारी जो वेन डायग्राम थी, सबसे पहले हमने ये चीज़ बताई थी कि हमारे पास एक लाउन था और एक तरफ हमारे पास कार पोच था, और फिर हमने सबसे पहले हमने इसमें इंटरसेक्शन वाली वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो ऐसे घर जिनके अंदर लाउन भी था और कार पोच भी थे वो आपके पास 15 थे, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ़ लाउन वाले घर थे वो आपके पास 25 थे। तो 15 पहले यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 10। लेकिन वो घर जिनके अंदर कार पोच थे वो 32 थे। 32 में से हम 15 पहले लिख चुके हैं, तो 32 माइनस 15 करेंगे तो ये आपके पास 17 आ जाएंगे। और अब वो लोग जिनके पास ना कार पोच था और ना लाउन था वो कितने थे, हमने निकाला था वो 8 थे। तो अब इन सबको आप प्लस कर लें क्योंकि हमारे पास 50 बनना चाहिए। देखें 10, 15, 17 और 8, अगर आप इस सब को प्लस कर लें तो ये आपके पास 50 बन रहा है। जो हमने पहले कहा था कि हमारे पास जो टोटल घर थे वो कितने थे, 50 थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्वे ऑफ 940 चिल्ड्रन, आपके पास जो टोटल हैं यानी यूनिवर्सल सेट में आपके पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास कितने हैं, 940 स्टूडेंट्स। 400 स्टूडेंट वर फाउंड स्टडिंग एट प्राइमरी। प्राइमरी को हम पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी एन ऑफ पी आपके पास कितना है, 400। और 240 स्टूडेंट्स एट द एलिमेंट्री लेवल, एलिमेंट्री को ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्री आपके पास कितने हैं, 240। एंड 175 स्टूडेंट्स एट द सेकेंडरी लेवल, इसको हम यूँ लिख देते हैं सेकेंडरी। तो हमने नंबर ऑफ़ एस को फाइंड आउट करना है और ये आपके पास आ जाएगा 175। तो कह रहा है क्रिएट अ वेन डायग्राम हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर आउट ऑफ स्कूल, यानी हमने ये चीज़ बताना है कि कौन से जो बच्चे हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ स्कूल हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये कर लें कि अगर हम स्कूल वालों को गिन लेते हैं, यानी अगर हम बेसिकली मैं पहले लिख देता हूँ हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये फाइंड आउट करना है कि जो लोग प्राइमरी में भी नहीं पढ़ते, सेकेंडरी में भी नहीं पढ़ते और एलिमेंट्री में भी नहीं पढ़ते, हमने वो निकालने, यानी कि इसका कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका सिंपल तरीकाकार ये है, ये कम्प्लीमेंट वाला फार्मूला मैंने भी आपको बताया है कि हम इसको यूँ लिखते हैं पी यूनियन ई यूनियन एस का होल कम्प्लीमेंट, यानी हमने निकालना है एन ऑफ़ यू, टोटल में से इसको माइनस कर दें, एन ऑफ़ पी यूनियन ई एलिमेंट्री और यू आ जाएगा सेकेंडरी। तो इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसको मैं अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, ये आ जाएगा एन ऑफ़ पी यूनियन ई यूनियन एस, एन ऑफ़ पी यूनियन एन ऑफ़ ई यूनियन एन ऑफ़ एस। क्योंकि ये सारे डिसजॉइंट सेट हैं तो सिंपल हमने इसको प्लस करना है। तो प्राइमरी में कितने स्टूडेंट थे, 400, एलिमेंट्री में आपके पास थे 240 और सेकेंडरी में आपके पास थे 175। तो हमने सिंपल इनको आपस में प्लस करना है, ये आ जाएगा 400 प्लस 240 प्लस 175, तो ये आपके पास आ जाएंगे 815। तो बस अगर इसका आंसर हम ऊपर फार्मूले में पुट कर दें तो टोटल आपके पास कितने थे, 940, उसमें से ये 815 को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा 940 माइनस दिस, तो आपके पास 125 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं, आउट ऑफ स्कूल। अब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। इसकी अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, इसमें हमारे पास P फॉर प्राइमरी, E फॉर एलिमेंट्री और S फॉर सेकेंडरी। तो आपके पास जो प्राइमरी वाली वैल्यू थी वो कितनी थी, वो 400 थी। जो एलिमेंट्री वाली वैल्यू थी वो आपके पास 240 थी और जो सेकेंडरी वाली वैल्यू थी वो आपके पास 175 थी। तो इन लोगों को छोड़ के हमारे पास जो आंसर आया था
वो 115 था, यानी 115 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो ना प्राइमरी में थे, ना एलिमेंट्री लेवल पे थे, ना सेकेंडरी लेवल में थे, यानी वो आपके पास आउट ऑफ स्कूल थे। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समुंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, जो आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर दे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।